दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश जो है लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो है पूरी तैयारी जो है वो कर चुके हैं और इस बार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश से ले जा करके और संसद में झोंकने का काम करेंगे। यानी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद जो है वो जीत करके और वो दिल्ली पहुँचेंगे। अब वहीं अगर उत्तर प्रदेश के विपक्ष की हम बात करें तो विपक्ष में जो है कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव भी कूद करके मैदान में वो अभी कूदे हुए हैं। और मैदान में कूदने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। हालांकि 2017 के चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी जो है वह 2017 में काफ़ी माइनस थी विधानसभा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और उसके बाद 2017 के बाद 2022 के जब चुनाव हुआ उसमें कुछ बढ़त समाजवादी पार्टी को मिली। यानी अखिलेश यादव जो है वह कुछ जो है बढ़त के ऊपर बढ़े हैं। यानी 100 से ज़्यादा विधायक उनके जो है उत्तर प्रदेश में जीत करके पहुँचे थे विधानसभा में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में थी और 2022 के जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी जो है वो उफान पे आई और फिर दोबारा पूर्ण बहुमत में सरकार बनी। अब कुल मिलाकर के अब 2027 में जो है विधानसभा चुनाव है, लेकिन जो लोकसभा चुनाव है वह लोकसभा चुनाव की, जैसा मैंने आपको कई बार बताया कि इसी हफ्ते में उसकी तारीख आने वाली है। अब लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है यह दोनों पार्टियां और विपक्ष की जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो मायावती हों और चाहे वो आम आदमी पार्टी के केजरीवाल हों, सब जितने भी हैं, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा में सब जो है कूदना चाहते हैं। यानी सब कूदे हुए हैं, सब तैयारी सबकी है और सबको यही लगता है कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सांसद हमारे जाएंगे। हालांकि बहन जी की अगर हम बात करें यानी मायावती की बात करें तो मायावती का जो वोट बैंक था वो 2017 में धीरे धीरे करके समाप्ति की ओर चला गया था। उनकी वोट बैंक थी वो भारतीय जनता पार्टी में मिल गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुजन का लाभ मिल गया था और 2017 में पूर्ण बहुमत में सरकार बन गई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो नेता थे उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। जब उनको यह लगा था कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे करके उसका वर्चस्व गिरता चला जा रहा है और उत्तर प्रदेश में बीएसपी जो है खत्म होने के कगार पे है, इसलिए जो है वह भाजपा यानी जो सबसे बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी पे वह लोग जो है एक वोट बैंक बन गए और भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा जो है मिल गया। अब वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो बहुजन समाज पार्टी की वोट को तोड़ने में जो है वो कमज़ोर पड़ती गई। यानी बहुजन समाज पार्टी की जो वोट बैंक थी वह समाजवादी पार्टी में विलय नहीं हो पाई, इसीलिए बीएसपी की वोट न मिलने से समाजवादी पार्टी को जो है हार का सामना करना पड़ा। और 2022 का जब चुनाव हुआ तो 2022 के चुनाव में भी दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने अपना उल्लू सीधा किया और फिर एक बार बहुजन समाज पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा वोट के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में फिर आई। अब योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा जो है 2022 के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हुए हैं और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें, कानून की व्यवस्था के बारे में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अहम मुख्यमंत्री माने जाते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ को लेकर के पूरे देश के जो राज्य हैं तो देश के राज्यों में भी यही चर्चा है कि बुलडोजर बाबा यानी योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर नीति के तहत जो क्लीन यूपी का शुरुआत उन्होंने की है, माफियाओं को जो है रौंदने का काम और माफियागिरी मिटाने का काम, उत्तर प्रदेश सुरक्षित बनाने का काम, यानी महिला तमाम बूढ़े जवान बेटियां जो भी आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यह योगी आदित्यनाथ की देन है। इसलिए ज़्यादातर राज्यों में योगी आदित्यनाथ की ही डिमांड हो रही है कि ऐसा भी मुख्यमंत्री हमको भी मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर के योगी आदित्यनाथ एक बार फिर सुर्खियों में है और योगी आदित्यनाथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सांसद जिता करके उसके बाद जो है वो दिल्ली पहुँचाएंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था, जिसमें उन्होंने ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान यानी इन दोनों को जो है अहम काम यानी मंत्रिमंडल में शामिल करके इनको जो है जिम्मेदारी सौंपी। इसलिए कि मैं आपको बता दूं राजभर जो है वो बराबर परेशान थे। हालांकि राजभर के बारे में आप जानते ही हैं, मैं बार बार बताता हूं, राजभर जो है समाजवादी पार्टी में भी रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी में भी मंत्री रहे हैं और इसमें भाजपा में आए हैं और वो मंत्रालय न मिलने से काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि हम होली नहीं मनाएंगे अगर हमको जो है मंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए जो है व्यवस्था ऐसी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के जरिए उनको मंत्रालय देने का कार्य किया। हालांकि मैं आपको बताऊं ओम प्रकाश राजभर जो है वो काफ़ी नाराज़, जैसा मैं आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि होली नहीं मनाएंगे और यह दबाव जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का बराबर योगी आदित्यनाथ पे था
कि ओम प्रकाश राजभर को जो है मंत्रालय का दर्जा दिया जाए। अब ओम प्रकाश राजभर जो है मंत्री बन चुके हैं और ओम प्रकाश ने मीडिया से यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश समेत जो है जितने भी ज़िले हैं तो हमारी सरकार यानी उनका मंत्रालय और खुद राजभर जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मोदी और योगी के धरातल वाले काम हैं उस पर अहम जो है भागीदारी निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों के हितों में जो है महिलाओं के सम्मान में काम जो है राजभर करेंगे। हालांकि एक बयान पर उन्होंने जो है अभ्यर्थियों के यानी जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं इस पर भर्ती की प्रक्रिया में उन्होंने कह दिया है कि इस तरीके के व्यक्ति अगर काम करेंगे तो वो लतियाए ही जाएंगे, वह लात खाएंगे। यह बयान जो है ओम प्रकाश राजभर को नहीं देना था, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अभी मंत्री बनने वाले थे ही और मंत्री बन ही गए। और इस तरीके अगर छात्रों के भविष्य के बारे में अगर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, नौकरी बेरोजगारी को लेकर के अगर वो सड़कों पर हैं और इस तरीके से कोई भी मंत्री या विधायक बयान देता है तो बहुत निंदनीय है। हालांकि इसमें काफ़ी ओम प्रकाश राजभर की छीछा लेदर हुई, लेकिन कोई बात नहीं है। छीछा लेदर को क्या मतलब है, बेइज्जत को क्या बेइज्जत, उसको चाहे जितना भी कहो। अभी आपने देखा है स्मृति ईरानी लालू यादव को भाषण के दौरान चारा चोर कह दी, तो उधर से तमाम कमेंट वालों ने उनको जो है ट्विटर हैंडल पे जो है पति चोर ईरानी करके जो है कमेंट कर दिया। तमाम लोग पति चोर लिखने लगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपनी बेइज्जती खुद करवाने का जो है वो ठेका लेकर के इन जिम्मेदार नेताओं ने रख लिया है, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। जैसा कि आपने देखा था केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज पहुंचे थे भर्ती को लेकर के। जब पुलिस भर्ती के निरस्त की बात कही गई थी तो उन्होंने कहा था कोई पेपर आउट या लीक नहीं हुआ है, कोई भर्ती निरस्त नहीं होगी। हालांकि यह जिम्मेदारी जो है इनको नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि यह एक डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री जो है जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद न मिलने के कारण जो है बराबर नाराज बताए जा रहे हैं। इस तरीके की बयानबाजी अगर नेता करेंगे तो इनको कहां से इनको पद मिल पाएगा और कहां से इनको दोबारा जो है जनता मुख्यमंत्री के रूप में इनको सम्मिलित कर पाएगी। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल जो है मैं जो बता रहा हूँ आपको, उत्तर प्रदेश और देश समेत जो राजनीति की बात जो जिक्र चल रही है, हालांकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के सामने तमाम चुनौती है। चुनौती का मतलब यही है कि जहां छात्र एक ओर जो है घेराबंदी आंदोलन कर रहे हैं, छात्रों को रोजगारों की बात, महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर के सड़कों पर हैं, वहीं मजदूरों की बात करें, मजदूर भी जो है सड़क पे हैं। ड्राइवर एसोसिएशन इसके पहले हिट एंड रन के केस में वह भी सड़कों पर उतरा था और वकील जो है ईवीएम बंद को लेकर के वह भी सड़कों पर उतरे हैं। अभी आप देख रहे हैं किसानों का आंदोलन जो है वह बराबर जारी है, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी किसान इसमें उग्र हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी चुनाव उत्तर प्रदेश कि ज़्यादा से ज़्यादा सांसद दिल्ली पहुंचाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद पहुंचेंगे तो वो तो न तो राम मंदिर के नाम पर पहुंचेंगे, न ओम प्रकाश राजभर के नाम पर पहुंचेंगे। अगर कोई वर्चस्व है तो वह योगी आदित्यनाथ जी हैं। योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यह वोट योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही मिलेगी। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हालांकि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन कर दिया गया, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया, पूरे देश को राममय बनाने की कोशिश की गई और यही सोचा गया था कि राम मंदिर की जो वोट है वह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में फ़ायदा दिलाएगी और वह वोट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है, राम के नाम पर वोट दिख नहीं रहा है। अब जो उत्तर प्रदेश की जो अगर वोट है तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट है। अब इस बार देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले करके और संसद में उनके जो है सांसद पहुँचते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो इन दोनों में जो इस समय कोहराम मचा हुआ है, इन दोनों के कोहराम को लेकर के अब देखना यह है कि बिहार में जो अभी तेजस्वी को छोड़ करके नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हैं भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में, तो नीतीश कुमार कितनी वोट लेकर के जो है दिल्ली पहुंचते हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से कितनी वोट लेकर के जो है वह पहुंचते हैं। अब ये देखना यह है कि संसद में कितनी वोट लेकर के जो है योगी आदित्यनाथ कितने सांसद वहां पहुंचाते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज लिखिएगा कि उत्तर प्रदेश से कितने सांसद जो है संसद में पहुंचेंगे, कितने सीट जो है आप भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, कितने समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी की मायावती को कितनी सीटें मिलेगी और बिहार की या देश की लोकसभा चुनाव की क्या स्थिति है, आप अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।